प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण में दो शब्दों पर चर्चा करेंगे, चूंकि और क्योंकि। और एक शब्द है आदि और इत्यादि। इन चार शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कब होता है। बच्चे अक्सर इनके प्रयोग में गलतियाँ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चूंकि और क्योंकि के बारे में पढ़ते हैं। चूंकि और क्योंकि दोनों ही शब्द दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं और दोनों ही शब्द कारण बताने के लिए प्रयोग होते हैं। कारण कैसे? उदाहरण के लिए मान लो मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। ये वाक्य है। अब इसमें यहाँ जो है हमने चूंकि या क्योंकि कौन सा लगाना है, ये हमने देखना है, समझना है। क्या हम इसको ऐसा कह दें, क्योंकि वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। चूंकि वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। इन दोनों वाक्यों में अंतर है। व्याकरण की दृष्टि से इनका जो नियम बनता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको बनाने से पहले हमने जो इनके बारे में सीखना है वो बात सीखें। एक शब्द चूंकि है और एक है क्योंकि। दोनों ही कारण बताने के लिए प्रयोग होते हैं। कारण और उसका परिणाम। अब यदि पहले कारण बता दें और फिर उसका परिणाम बताएं, फिर उसका परिणाम बताएं, भाई उस कारण की वजह से क्या हुआ। पहले कारण दिया हो वाक्य में, फिर उसका क्या रिजल्ट निकला ये बताया गया हो जिस वाक्य में, वहाँ चूंकि का प्रयोग होता है। और जिस वाक्य में पहले परिणाम दिया गया हो, पहले परिणाम बताया गया हो और फिर कारण बताया गया हो, उस वाक्य में क्योंकि का प्रयोग होता है। आप कोई उदाहरण समझें। उदाहरण के लिए हमने ये लिखा था, वह बीमार है, इसमें कारण दिया हुआ है पहले, इसलिए स्कूल नहीं आया। बाद में उसका जो परिणाम आया, भाई बीमार होने के कारण क्या घटित हुआ, क्या रिजल्ट आया, वो बाद में है। वह स्कूल नहीं आया या होमवर्क नहीं किया या कोई और काम नहीं हुआ, तो वो पहले इसमें कारण दिया हुआ है, फिर परिणाम दिया हुआ है। तो इसलिए जो है यहाँ चूंकि का प्रयोग होना चाहिए। और चूंकि के साथ हमेशा इसलिए का भी प्रयोग होगा। दोनों, चूंकि और इसलिए, ये दोनों का संयोग है, संयोग रहेगा। अब कोई भी वाक्य आप लिखें तो ये देख लेना, उसमें पहले कारण है तो चूंकि और उसमें इसलिए का प्रयोग करेंगे। और यदि इसी वाक्य को हम यूं कहें, पहले परिणाम दे दें, वह स्कूल नहीं आया,
खालिस्तान वह स्कूल नहीं आया। मान लो मैंने ये लिख दिया, वह स्कूल नहीं आया, वह बीमार था या बीमार है, वह बीमार है। अब यहाँ जो है आप ये देखें, क्योंकि और चूंकि में से क्या आएगा, वह स्कूल नहीं आया, वह बीमार है। कारण बाद में दिया हुआ है और उसका परिणाम जो है, फल जो है वो पहले दिया हुआ है, तो इसलिए इस वाक्य में क्योंकि का प्रयोग होगा इस तरह से। तो जो भी आप वाक्य लिखते हैं उसमें ये देखें कि कारण परिणाम आगे पीछे कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, उस आधार पर क्योंकि और चूंकि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आगे बात। अब हम आगे चलते हैं। आदि और इत्यादि। आदि और इत्यादि लगभग दोनों का अर्थ एक ही है। आदि का मतलब कोई वस्तुओं के नाम लिख दिए, आदि लिख देते हैं बच्चे अंत में 2-3, जैसे मान लो मैंने लिख दिया पुस्तक, किताबें, और फिर पुस्तक, पेन, पेंसिल आदि, ये लिख दिया। राम बाजार से पुस्तकें, पेन, पेंसिल आदि लाया। यहाँ आदि आना चाहिए या इत्यादि आना चाहिए, हमें ये देखना है। राम बाजार से किताबें, चीनी, चाय, फल, पेन इत्यादि लाया। 2 वाक्य लिखती है। अब बात आती है यहाँ इत्यादि सही है या आदि की जगह यहाँ इत्यादि आना चाहिए, यहाँ इत्यादि आना चाहिए, और इनमें अंतर क्या हुआ। अब आप ये समझेंगे, आदि का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ समान वर्ग की वस्तुएं दी गई हों। लेखन सामग्री है या फलों के नाम तो केला, आम, अमरूद आदि लाया। तो जहाँ समान वर्ग के, समान कैटेगरी के, एक ही कैटेगरी के वस्तुएं दी गई हों वहाँ हम आदि का प्रयोग करते हैं। और जहाँ भिन्न भिन्न वर्ग की वस्तुओं का प्रयोग करें, कई तरह की वस्तुओं का प्रयोग करें, तो वहाँ हम इत्यादि का प्रयोग करेंगे। किताबें, चीनी, चाय, फल, पेन 3-4 तरह की होगी, तो इस तरह से अनेक प्रकार की इस तरह की और भी वस्तुएं हो सकती हैं। इत्यादि का मतलब ये है ऐसी ऐसी अनेक, और यहाँ आदि का मतलब है इसी कैटेगरी की और वस्तुएं। तो आशा है मुझे कि ये बात जो मैं समझाना चाह रहा था, ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। 2 उदाहरण लिख के कॉपी में अभ्यास करें और समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक्स।